श्री अग्रसेन महाराज के प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन जो एमपी सरकार द्वारा बताया गया है कि विद्यार्थियों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा विदाउट एग्जामिनेशन के। तो मैं बता दूं कि वो एग्ज़ामिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ मध्य कक्षाओं के नहीं लिए जाएंगे, बाकी सारी कक्षाओं के लिए एग्ज़ामिनेशन लिए जाएंगे। अर्थात जो फाइनल ईयर में है उनके एग्ज़ामिनेशन होना तय है। तो आप सेकंड ईयर वाले समझ जाए कि आपको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, आपको पढ़ाई करना ही होगा। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे या कर रहे हैं। ठीक है। और करना भी पड़ेगा। लेकिन जो आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखते रहें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। ठीक है। अब बढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ में। तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या चीज़ें आज हमको देखना है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे वो कार्य करता है ना। ये चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन। तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो अर्धचालक से मिलकर के बनाई जाती है। ठीक है। अर्धचालक अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के ये बनाया जाता है। इसी के अनुसार ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक यूजेटी और दूसरा बीजेटी। यूजेटी का पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसका एक उदाहरण पूछा जाता है कि यूजेटी का कौन सा उदाहरण है, तो एफईटी इसका एकमात्र उदाहरण है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। यह यूजेटी का एक पार्ट है। अब यूजेटी किसे कहते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर जिसमें धारा केवल अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के प्रभाव पर बहती है। ठीक है, उसे हम यूजेटी कहते हैं। तथा बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसमें धारा अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों के प्रभाव होने पर प्रभावित होती है। इसे हम बीजेटी यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है। अब ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या चीज़ें होती है, जैसे हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं पी टाइप और एन टाइप के। तो पी टाइप में आप जानते हैं कि इसे निगेटिव टाइप कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें बहुसंख्यक मात्रक में हो गए इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक में हो गए आपके होल्स। ठीक है। और पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप में, तो इसमें बहुसंख्यक मात्रा में हो गए आपके होल्स और अल्पसंख्यक में हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इन्हीं के प्रवाह होने के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह होने के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। जैसे अब तक के हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण भी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बीजेटी। यूजेटी जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हमको सिर्फ पढ़ना है तो बीजेटी के बारे में पढ़ना है, यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम उसी में आगे बढ़ते हैं। बीजेटी टाइप को सैंडविच टाइप ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसीलिए ये दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी इनमें दो जंक्शन रखे जाते हैं। ठीक है। अब सैंडविच टाइप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सैंडविच जैसा मतलब सैंडविच जैसा इसे बनाया जाता है। जैसे दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप रख करके, दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप रख करके इसे बनाया जाता है। इसीलिए इसे सैंडविच टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है। अब पीएनपी किसे कहते हैं, तो जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य
एक एन टाइप को रख दिया जाए तो इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, तथा एनपी ट्रांजिस्टर दो एन के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रख दिया जाए तो इसे हम एनपीए ट्रांजिस्टर कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एनपीए ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, J1 और J2, तथा 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर में सेम होते हैं, ठीक है। अब एमिटर, बेस और कलेक्टर किसे कहते हैं, क्या इनके प्रकार होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एमिटर, एमिटर यानी एमिट करना, यानी जिस जो भी इसके पास अधिक मात्रा में है उसे प्रवाह करना, इसीलिए इसका नाम एमिटर रखा गया है। एमिटर मतलब किसी भी चीज़ को एमिट करता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा या तो होल्स को एमिट करेगा। एमिट करना यानी मुक्त करना, ठीक है, प्रवाहित करना। तो एमिट करता है, इसीलिए इसमें डोपिंग की मात्रा सबसे अधिक रखी जाती है। डोपिंग यानी अशुद्धियाँ, तो सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ एमिटर में होती है, ठीक है, तथा इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। एमिटर की थिकनेस मॉडरेट होती है, थिकनेस के अनुसार भी इसे बांटा गया है। थिकनेस यानी मोटाई, तो सबसे अधिक मोटाई कलेक्टर की होती है, उसके बाद यानी मॉडरेट रखा जाता है एमिटर को, ठीक है। याद रखिएगा कि एमिटर की जो थिकनेस होती है वो मॉडरेट होती है, तथा डोपिंग इसमें सबसे अधिक रखी जाती है, ठीक। दूसरी चीज़ बेस, बेस हमेशा मध्य में रहता है, ठीक है, और यह थिन होता है, थिन का अर्थात पतला होता है, और ये बहुत ही अधिक पतला होता है, यानी इतना पतला कि बहुत कम माइक्रोन में इसको बनाया जाता है, और इसकी डोपिंग भी सबसे कम रखी जाती है। मतलब इसमें मौजूद जो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होंगे, यानी होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें सबसे कम निर्माण होंगे, ठीक है। इसके बाद में जो कलेक्टर हमारा बच गया, कलेक्टर यानी कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम कलेक्टर कहते हैं। इसे चार्ज कैरियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये चार्ज को कैरी करता है। कैरी करना यानी पकड़ना, ठीक है। तो एमिटर से जो एमिट हो रहा है उसे कैरी करने का काम ये कलेक्टर करता है, इसलिए इसका जो थिकनेस होता है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा मोटा कौन सा होगा, आपका कलेक्टर का, है ना। और डोपिंग, अब अशुद्धियाँ, तो कलेक्टर की अशुद्धि जो होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब बेस से ज़्यादा रहेगी पर एमिटर से कम डोपिंग इसमें रखते हैं। मतलब बहुसंख्यक जो निर्माण होंगे इसमें वह कम होंगे निर्माण, यानी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कम निर्माण होंगे अकॉर्डिंग टू एमिटर के, ठीक है। अब आते सिंबल के तरफ में। तो सिंबल अब अलग है, दो टाइप है, तो दो तरीके के सिंबल भी तैयार होंगे। तो इसमें जो एक सिंबल है जिसमें सिंपल सा एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक खड़ी लाइन है और दो आड़ी लाइन है, एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो खड़ी लाइन है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और जिस जिस लाइन पर एरो बना हुआ है उसे हम एमीटर के लिए दर्शाते हैं। एमीटर में धारा के लिए जो एरो बनाया जाता है वह धारा प्रवाहित होने की दिशा को बताता है, ठीक है। और जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें किसी प्रकार का एरो नहीं है वह क्या होता है, आपका कलेक्टर होता है, ठीक है। अब इस तरह का सिंबल आप बना सकते हो, बिल्कुल आसान है, पर इसे पहचानेंगे कैसे। तो इसी एरो जो एमीटर पे बना हुआ है इसी के द्वारा इसे पहचान किया जाता है, अर्थात यह एक तो अंदर यानी बेस की तरफ जाता हुआ होगा या बेस से बाहर आता हुआ होगा। अब एक चीज़ याद रख लीजिए
कि जो एमिटर और बेस है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। फॉरवर्ड बायस में अर्थात पी किससे जुड़ा हुआ होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, और एन किससे जुड़ा हुआ होगा निगेटिव टर्मिनल बैटरी से, तभी तो हम इसे फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पर धारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ प्रवाहित होगी, मतलब पी से एन की तरफ जाएगी। अर्थात अगर यह पी एन पी है, यानी ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है पी एन पी टाइप का है, तो आपका जो एरो है वह इमिटर से बेस की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी इमिटर है और बेस एन निगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, जिसके कारण एरो जो है वह अंदर की ओर होगा। तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन पी एन मतलब पी क्या है बेस हो गया आपका, और एन क्या हो गया आपका एमिटर, है ना। तो पी से एन की तरफ आएगा, जिसके कारण इसमें जो एरो है वह बाहर की ओर होगा। समझ में आ गया। तो एन पी एन में एरो बाहर की ओर और पी एन पी में एरो पॉजिटिव यानी अंदर की ओर होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी कार्य प्रणाली पर। ठीक है, कार्य प्रणाली को समझने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि कनेक्शन कनेक्शन अर्थात आपको दो इनपुट और दो आउटपुट चाहिए, तभी तो आप कनेक्शन कर पाओगे। पर इसमें तो तीन टर्मिनल होते हैं, जिससे एमीटर बेस और कलेक्टर। इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट आपको लेने हैं, है ना, जिसमें आपको सप्लाई भी देना है और लोड भी जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एक टर्मिनल को कॉमन रखते हैं, जिसे इनपुट से भी जोड़ा जाता है और आउटपुट से भी जोड़ा जाता है। इसी के अनुसार इसे कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर ऐसे तीन प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, जनरली हम लोग कॉमन बेस का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि यह थिन होता है और इसको हम थोड़ी सी सप्लाई दे दें तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कलेक्टर में जाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ के बारे में यानी एन पी एन ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा पी एन पी के बारे में, है ना। यानी जैसी कार्यप्रणाली एन पी एन की है वैसी ही कार्यप्रणाली आपकी पी एन पी की रहेगी, बस कनेक्शन क्या रहेंगे उल्टे, यानी बैटरी के जो कनेक्शन रहेंगे वह उल्टे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एन पी एन की कार्यप्रणाली। एन पी एन की कार्यप्रणाली में देखिए, जो आपका इमीटर और कलेक्टर इनको सबसे पहले जोड़ते हैं। इनको जोड़ने पर इमीटर को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि एमीटर में यानी एन टाइप का है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या रहेगी अधिक, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवाहित होने चाहिए एमीटर से कलेक्टर की तरफ, ना कि कलेक्टर से इमीटर की तरफ। इसीलिए हम कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह एमीटर से निकल करके बेस में आते हैं और बेस से निकल करके कलेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब ऐसा जब हम कनेक्शन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेस में तो आ जाते हैं, पर बेस से कलेक्टर में नहीं जाते। ऐसा इसलिए होता है कि जो इमीटर और बेस जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, पर बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस में आ जाते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा सर्किट में बी टाइप किससे जुड़ गया नेगेटिव टर्मिनल से, अगर इमीटर नहीं होता तो, और कलेक्टर किससे जुड़ गया पॉजिटिव से, जिसमें
इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, अब रिवर्स बायस में आने के कारण बैरियर पोटेंशियल बना लेते हैं, मतलब बैरियर तैयार करने लग जाते हैं। ठीक, जिससे एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके बेस तक तो आता है, पर बेस से कलेक्टर में नहीं जा पाता, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, और इस कनेक्शन में यह ओपन स्विच के जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस और एमिटर को कलेक्टर से को दिए गई बैटरी सप्लाई से कम सप्लाई में हम इसको जोड़ते हैं, जिसमें बेस और एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहने चाहिए। तो बेस को हम देंगे पॉजिटिव और एमिटर को देंगे हम नेगेटिव, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं चित्र में, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको देने से क्या होता है कि जब ऐसा सप्लाई हम जोड़ देते हैं तो बेस में जो बैरियर मौजूद होता है वो क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। और दूसरी चीज़, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकल करके बेस की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि बेस किससे जुड़ गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, मतलब एक्साइट करना चालू कर देता है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगते हैं एमीटर से बेस की तरफ। क्योंकि एमीटर यानी बेस में लगा हुआ बैटरी का साइज कम है, यानी पॉजिटिव जो है वोल्ट, वो क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह बेस में आते हैं, लेकिन उनमें गतिज ऊर्जा के कारण वो कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाते हैं और ये बैरियर को तोड़ते हुए चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकला, बेस में आया, बेस से निकला, कलेक्टर में गया। अब कलेक्टर में पहुंचने के बाद ये बैटरी तक पहुंच जाएगा, और बैटरी तक पहुंचता है तो धारा प्रवाहित होनी चालू हो जाती है। अगर हम बेस को सप्लाई बंद कर दें, यानी बेस की बैटरी को निकाल दें फिर से, तो बेस में फिर से पोटेंशियल बन जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकल करके बेस में तो जाएंगे पर कलेक्टर में नहीं जाएंगे, जिससे हमारी फिर से बीजेटी फिर से क्या हो जाती है, ऑफ्स कंडीशन में आ जाती है। इसी तरह एनपीएन कार्य भी करता है, एनपीएन भी इसी तरह से कार्य करेगा, बस उसमें जो पोटेंशियल बैटरी लगी जाती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, अगर इसके कार्य प्रणाली में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था अभी तक के लिए हमारे पास वर्किंग तक का, यानी इसमें हम लोगों ने उसकी ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ी, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़े। ठीक है, उसे उसके सिंबल देखे, है ना, और उसकी कार्यप्रणाली देखी एनपीएन ट्रांजिस्टर की। पीएनपी की भी कार्यप्रणाली सेम है, बस बैटरी के पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।